नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये कहावत इस वक्त चीन पर सटीक बैठ रही है। वो इसलिए क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने जा रहे हैं, जिस पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। इससे पहले पीएम मोदी को कई देशों ने बधाई दी, जिसमें ताइवान भी शामिल रहा। फिर क्या था, जैसे ही ताइवान ने मोदी को बधाई दी, चीन तिलमिला उठा। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने लगातार तीसरी बार चुनावी जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर बधाई दी, तो पीएम मोदी ने भी उसका जवाब दे दिया। लेकिन इस घटनाक्रम से ताइवान को हड़पने की योजना बना रहा चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है और उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है, जो कहावत उस पर सटीक बैठ रही है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान के नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को लेकर अपना विरोध जताया। यही नहीं, चीन ने भारत को वन चाइना पॉलिसी की भी याद दिलाई और ताइवान के नेताओं से सावधान रहने को कहा। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद लाई चिंग-ते। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और भी घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं, यानी भारत और ताइवान के बीच संबंध और बेहतर होंगे। जिसके बाद पीएम मोदी के जवाब से चीन आग बबूला हो गया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने ताइवान के क्षेत्रीय नेता लाई चिंग-ते के एक्स पर दिए संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया के बारे में भारत के सामने विरोध दर्ज करा है, यानी उसका विरोध किया है। बयान में आगे कहा गया कि चीन ने हमेशा ताइवान के क्षेत्रीय अधिकारियों और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत का विरोध किया है। दुनिया में केवल एक ही चीन है, ताइवान कोई देश ही नहीं। भारत ने वन चाइना पॉलिसी के संबंध में गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं और उसे ताइवान के अधिकारियों की राजनीतिक योजनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई से बचना चाहिए। ये चीन की तरफ से भारत को कहा गया। यहां आपको बता देते हैं कि ताइवान को कोई देश चीन मानता ही नहीं है और ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। उसने ऐलान कर रखा है कि जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक भी उस पर कब्जा करेगा। दूसरी तरफ ताइवान की बात करें तो ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की पार्टी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानती है, जिससे चीन भड़का रहता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। भारत भी उसमें शामिल है। इसके बावजूद तमाम देशों ने ताइवान के साथ अनौपचारिक तौर पर करीबी संबंध ताइवान के साथ बनाए हुए हैं। दरअसल चीन ताइवान में दुश्मनी की कहानी पुरानी है, लेकिन इस वक्त चीन ताइवान के नए राष्ट्रपति से भड़का हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति ने शपथ ली। इस साल हुए चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की। ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने आते ही ताइवान की आजादी की वकालत की थी और कहा था कि ताइवान पर चीन जो दावा करता है और चीन बार बार जिस तरीके से धमकी देता है, उससे ताइवान डरने वाला नहीं है। और जैसे ही ताइवान के नए राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया, चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था और कहा था कि अब ताइवान को चीन ने सजा देने का फैसला किया है और जल्द ही चीन ताइवान पर कब्जा करेगा। लेकिन ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है और चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। लेकिन चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है, उसका अपना संविधान है और वहां चुनी हुई सरकार है। वहीं चीन कई बार कह चुका है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए किसी भी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। इसी साल फरवरी में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन चीन भले ही जंग की कितनी भी धमकी क्यों ना दे, लेकिन उसके लिए ताइवान पर हमला कर पाना उतना आसान नहीं होगा जितना वो बोल रहा है। इसकी 3 बड़ी वजह आपको बताते हैं।
पहली तो ये कि ताइवान चारों ओर से समुद्र से घिरा है, वहां के मौसम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहां के पहाड़ और समुद्री तट उबड़ खाबड़ हैं, लिहाजा उसके इलाके में घुस पाना आसान बात नहीं है। दूसरी वजह यह है कि ताइवान की सेना भले ही चीन की सेना के आगे बौनी नजर आती हो, लेकिन उसके पास एडवांस हथियार हैं। 2018 में ताइवान ने बताया था कि उसके पास मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी है। इसकी मदद से उसकी मिसाइलें बिना किसी को पता चले लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन चीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरी वजह अमेरिका का साथ होना है। 2022 में जब अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर आई थी, तो उनका कहना था कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। उन्होंने ताइवान को अच्छा दोस्त बताया। उनसे पहले मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम कहा था कि अगर चीन हमला करता है ताइवान पे, तो अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद जरूर देगा। फिर भी अगर इन सब बातों को दरकिनार कर जंग की बात को मान लिया जाए, तो इससे दुनिया भर पर असर पड़ेगा। पहले ही रूस यूक्रेन की जंग और कई देशों की आपस में जंग ने दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है, और ऐसे में अगर दुनिया में चीन और ताइवान का युद्ध हुआ, तो दुनिया में वो तबाही मचेगी जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल ताइवान और चीन के बीच हालात बेहद खराब हैं, और इस वक्त जहां चीन खुद ताइवान को आंखें दिखा रहा है, वहीं ताइवान के साथ अच्छे संबंध रखने वालों को भी ये बता रहा है कि जिसने ताइवान के साथ संबंध रखे वो चीन का दुश्मन होगा। फिलहाल अभी तो ताइवान के पीएम मोदी को बधाई देने पर ही चीन भड़का हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर चीन भारत को धमकी नहीं दे सका। इसलिए तो चीन ने सिर्फ वन चाइना पॉलिसी को भारत को याद दिलाया। वैसे तो मोदी के शपथ ग्रहण में कई देशों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन बात चीन की करें तो चीन से भारत की अनबन सबके सामने है। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद चीन को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, उसे बैन रखा गया, या फिर सरकार की पॉलिसी के तहत चीन को नहीं बुलाया गया, जो ये बताता है कि अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 साल में जो भारत की विदेश नीति रही, वो ही आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे भी चीन तिलमिलाया हुआ है। फिलहाल चीन कुछ भी कहे, भारत हमेशा अपनी शर्तों पर काम करता है और अपनी रणनीति के तहत ही चलता है, और भारत के साथ इस वक्त सभी देशों के संबंध बेहतर है। ऐसे में चीन कुछ भी कहे, ये पहले वाला भारत नहीं, ये 2024 का भारत है, जो जानता है कि जो लाल आंख दिखाएगा तो उसका जवाब आखिर कैसे दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।